ये लड़का बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। इसका नाम ट्रेविस है और उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। वो आर्कनसास अमेरिका में रहता है और काफ़ी शरारती है। वो हमेशा चोरी करता रहता था और अपनी इन हरकतों की वजह से उसे स्कूल से मुअत्तल भी कर दिया गया था। ये साल था 1996, जब एक दिन उसने चोरी के लिए एक बड़ा हाथ मारने का फैसला किया। वो सोचता है कि क्यों ना वो अपने मोहल्ले के एक घर को लूटे। इस खतरनाक काम के लिए वो अपने एक दोस्त जिसका नाम आंद्रे था उसके साथ बातचीत करता है और उसको भी इसमें शामिल कर लेता है। अपने मंसूबे पर अमल करने के लिए ट्रेविस और आंद्रे अपने साइकिलों पर उस घर की तरफ जाते हैं जिसको उन्होंने लूटना था, और रास्ते में ही वो दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना एक घर की बजाय 2 घरों को लूटा जाए। फिर वो दोनों अपने अपने घरों को लूटने के लिए उनका इंतखाब कर लेते हैं। ट्रेविस अपने दोस्त से कहता है कि तुम इस वाले घर को लूटो और मैं उस बड़ी हवेली में जाकर हाथ साफ करता हूँ। ट्रेविस जैसे ही घर में दाखिल होता है तो वो चोरी के काबिल सामान को तलाश करने लगता है, लेकिन अचानक बाहर आकर एक कार रुकती है। हैरानकुन बात यह थी कि आंद्रे इस कार को चला रहा था, मगर ये कार उसके पास कैसी आई? ये सूरत हाल जानने के लिए ट्रेविस फौरन बाहर निकलता है और आंद्रे बाहर निकलकर खौफजदा होकर हाँफते हुए उसे कहता है कि मैंने हवेली में डाका डाला तो मुझे लगा कि अंदर कोई नहीं होगा, लेकिन वो दोनों घर पर ही मौजूद थे। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैंने घबराकर अपनी बंदूक निकाली और उन्हें गोली मार दी। ट्रेविस ये सुनकर सकते में आ जाता है, लेकिन आंद्रे अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, इनके मरने के बाद मैंने इनकी ये गाड़ी चुरा ली है और अब मैं सीधा तुम्हें लेने आया हूँ। अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे ताकि हम उन दोनों की लाशों को ठिकाने लगा सकें? ट्रेविस के जहन में खौफ और बेयकीनी की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह खुद को संभालते हुए हाँ में सर हिला देता है और आंद्रे के साथ दोबारा हवेली की तरफ रवाना होता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वही खौफनाक मंजर उनके सामने होता है, यानी लाशें वहीं मौजूद हैं। खून कालीन में जज्ब हो रहा था और मौत की खामोशी पूरे घर पर तारी थी। वो दोनों लाशों को उठाने की कोशिश करते हैं, मगर वो इतनी भारी थी कि उनके बस से बाहर खाए सब कुछ। हाथों की लर्जिश और खौफ के बायस उनके हवास जवाब देने लगे कि अब वो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर में वो खौफजदा और बेबस होकर पूरे घर को आग लगा देते हैं ताकि वो तमाम सबूत मिटा दें और वहाँ पर हो तो सिर्फ और सिर्फ राख। वो दोनों जलते हुए घर को छोड़कर चोरीशुदा गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं, लेकिन किस्मत उनका साथ देने से इनकार कर चुकी थी। जैसे ही वो तकरीबन 1 मील दूर जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी बेकाबू होकर उलट जाती है। वो किसी न किसी तरह गाड़ी से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। इसी दौरान एक मुकामी शख्स वहाँ से गुजरता है और उल्टी हुई गाड़ी देखकर हैरतज़दा रह जाता है। फिर वो जल्दी से हवेली की तरफ जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि गाड़ी किसकी है, मगर हवेली का मंजर उसके होश उड़ा देता है क्योंकि वहाँ पर हर तरफ आग ही आग थी। वो घबराकर फौरी तौर पे पुलिस और फायर ब्रिगेड को इतला देता है। चंद ही लम्हों में इमदादी टीमें मौका पर पहुँच जाती हैं और घर की तलाशी के दौरान पुलिस को जलते हुए घर से 2 लाशें मिलती हैं। पुलिस तहकीकात का आगाज़ करते हुए ऐलान करती है कि जो भी इस कत्ल और आतिशज़दगी के बारे में मालूमात फराहम करेगा उसे $10,000 इनाम दिया जाएगा। 1 माह तक ये केस एक मुकम्मल मुअम्मा बना रहता है, लेकिन फिर अचानक पुलिस को एक सुराग मिलता है कि ट्रेविस इस वारदात में मुलव्वस है। जैसे ही ये मालूमात पुलिस तक पहुंचती हैं, वो फ़ौरन उसके घर जाकर उससे तफ्तीश शुरू कर देती है, लेकिन ट्रेविस हर इल्ज़ाम से साफ इनकार कर देता है, जैसे वो पहले से ही किसी मंसूबे के तहत जवाब दे रहा हो। पुलिस इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थी। वो उसे झूठ पकड़ने वाले टेस्ट यानी पॉलीग्राफ टेस्ट पर मजबूर करती है। हैरत अंगेज़ तौर पर वो पहली बार में ही टेस्ट पास कर लेता है, मगर पुलिस पीछे हटने वाली नहीं थी। वो उसे दोबारा टेस्ट देने पर मजबूर करती है, लेकिन
इस मर्तबा भी ट्रेविस टेस्ट पास कर लेता है। इसके बाद पुलिस एक और टेस्ट करवाती है और वो तीसरी बार भी टेस्ट पास कर लेता है, लेकिन फिर चौथी बार वो टेस्ट में नाकाम हो जाता है। जैसे ही मशीन उसके झूठ को पकड़ती है तो पुलिस उसका फ़ायदा उठाते हुए उस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है और बाला आखिर ट्रेविस सब कुछ उगल देता है। वो एतराफ़ करता है कि वो सिर्फ चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ था, लेकिन उसने किसी का खून नहीं किया। वो पुलिस से कहता है कि ये सब आंद्रे का किया दरा था, लेकिन बदकिस्मती से चोरी का एतराफ़ करते हुए वो खुद को पुलिस के शिकंजे में फंसा चुका था। पुलिस की तहकीकात जब मज़ीद आगे बढ़ती हैं तो उन्हें ट्रेविस के फिंगरप्रिंट उस गाड़ी पर मिलते हैं जो उन्होंने चुरा ली थी। दूसरी तरफ आंद्रे के ख़िलाफ़ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और ना ही उसके फिंगरप्रिंट्स उस गाड़ी में मिलते हैं, हालांकि वो गाड़ी उसी ने चुराई थी। यूँ पुलिस तमाम इल्ज़ाम ट्रेविस पर डाल देती है और उसे कत्ल का मुजरिम ठहराया जाता है। अब ट्रेविस के पास कोई चारा नहीं बचता। वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है और अदालत उसे 28 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। उस दिन जिस हवेली में कत्ल हुआ था वहाँ मरने वाली खातून का नाम सैली था और सैली की एक बेटी थी जिसका नाम मार्था था। माँ के कत्ल के बाद कानूनी तौर पर पूरी हवेली मार्था के नाम मुंतकिल हो गई, लेकिन वो इस हवेली को एक खौफनाक यादगार के तौर पर नहीं रखना चाहती थी। चुनांचे वो इसमें एक बेड एंड ब्रेकफास्ट होटल कायम कर लेती है और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। मार्था एक नेक दिल औरत थी जो लोगों को माफ़ करने पर यकीन रखती थी। उसने ट्रेविस के बारे में सुन रखा था, जिसकी वजह से मार्था को उसके साथ हमदर्दी होने लगी। उसने जेल में कैद ट्रेविस को एक ख़त लिखा। फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान खतूत का एक सिलसिला चल निकला और उनके माबैन एक ताल्लुक़ बन गया। ट्रेविस हमेशा कहता था कि उसने कत्ल नहीं किया, बल्कि असल मुजरिम आंद्रे था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हैरत अंगेज़ तौर पर मार्था को उसकी बेगुनाही पर यकीन आ जाता है, हालांकि वो जानती थी कि ट्रेविस एक चोर था। ट्रेविस की बातों पर यकीन करते हुए मार्था एक बड़ा कदम उठाती है और वह पुलिस से कहती है कि उसकी माँ के कत्ल का केस दोबारा खोला जाए। वो ट्रेविस की माँ को भी अपनी हवेली में मुलाजमत पर रख लेती है और ख़ुद भी ट्रेविस की वकील बन जाती है, यानी वो उसकी हमायत करती है। मार्था की माँ के हादसा को 20 साल गुजर चुके थे और अब सन 2018 आ चुका था। उस वक्त ट्रेविस की उम्र 37 साल थी और वो अपनी सलाह मुकम्मल करके जेल से बाहर आ चुका था। मार्था ने उसके साथ ताल्लुक़ को कायम रखा और अपनी नेकी जारी रखते हुए उसे हवेली में मुलाजमत दे दी। ज़िंदगी ट्रेविस के लिए बेहतरी की तरफ गामज़न थी, लेकिन किस्मत हमेशा वफादार नहीं रहती और 1 साल बाद हालात पलट गए। होता कुछ यूँ है कि मार्था अपनी हवेली में लगा एक कदीम फानूस फ़रोख्त करती है, जिसके एवज़ उसको $10,000 मिलते हैं। उसने ये रकम एक कमरे में रखी। जब वो ये रकम रख रही थी तो बदकिस्मती से ट्रेविस ने उसे देख लिया। वो एक पुराना चोर था, जिसकी वजह से उसके अंदर की लालच एक मर्तबा फिर जाग उठी और मौका देखकर वो रकम लेके फरार हो गया। अगली सुबह मार्था ने जैसे ही अपनी रकम गायब देखी, वो हैरान रह गई और उसको मालूम था कि ये रकम सिर्फ ट्रेविस ने उड़ाई है। ये धोखा मार्था के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने ट्रेविस को फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि कहानी में एक नया मोड़ आता है। होना तो ये चाहिए था कि ट्रेविस गलती मानकर उसको रकम वापस कर देता, और वो नेक दिल खातून थी। उसने पुलिस को भी हो सकता है कि रिपोर्ट ना करती, मगर ट्रेविस उससे बदला लेने का फ़ैसला करता है कि उसने कैसे जुर्रत की कि उसको नौकरी से निकाले। एक रात ट्रेविस चुपके से हवेली में घुसता है ताकि मज़ीद चोरी कर सके, लेकिन किस्मत ने इस बार उसका साथ ना देने का फ़ैसला किया था, क्योंकि मार्था घर पर ही थी। जैसे ही मार्था को शोर सुनाई दिया, उसने फ़ौरन सिक्योरिटी अलार्म बजा दिया। इस अलार्म की वजह से ट्रेविस घबरा गया। उसने जल्दी से मार्था पर हमला किया और एक चाकू से उस पर बेरहमी के साथ बार बार वार करके उसकी जान ले ली।
जबकि दूसरी तरफ जो उसने अलार्म बजाया था, पुलिस भी ऑन वे थी। उसको मारने के बाद ट्रेविस मार्था की लाश को जलाने की कोशिश करता है ताकि तमाम सबूत मिट जाएं, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहता है क्योंकि पुलिस मौका पर पहुंच जाती है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेविस खिड़की से छलांग लगाकर बाहर भाग निकलता है। वो सीधा झील की तरफ दौड़ता है और पुलिस से बचने के लिए वो इस झील में छलांग लगा देता है, लेकिन ये कोशिश उसके लिए खतरनाक साबित होती है क्योंकि ट्रेविस को तैरना नहीं आता था और इस मजबूरी की वजह से चंद ही लम्हों में वो पानी में डूबने लगता है। वो बहुत हाथ पांव मारता है, लेकिन पानी की बेरहम गहराई उसे अपने अंदर खींच लेती है और यूं ट्रेविस की ज़िंदगी का इख्ताम जुर्म की दुनिया में ही हो जाता है। और इसी दुनिया से वो निकल के आया था। उसने मार्था की कतई तौर पे कदर नहीं की।